समाकार वृत्ति में मैं वो अहम ब्रह्म हूं। उसी क्षण आपकी देह गई। जैसे आपने सौदा किया, जिस क्षण आपने सौदा किया, वस्तु ली और धन दिया तो सौदा हो गया। अब वस्तु कैश में कट गया, अब वो वस्तु वापस नहीं जाएगी। रूल है ना, कायदा है। इसी तरह मैंने गुरु से सौदा किया, गुरु ने कहा अहम ब्रह्म, तो मैंने भी बोला यस गुरु। अगर गुरु को मैंने यस कहा तो मैंने गुरु किया। यस गुरु अहम ब्रह्मस्मयी, मैं वो ब्रह्म स्वरूप आत्मा हूं। और तुम कौन हो? तत्त्वम असि, तुम भी वही हो। पहले गुरु कहता है, हम गुरु वाक्य को सत्य मानकर सत्य को रिपीट करना ही सत्य है। जैसे गुरु ने मुझे बोला अहम ब्रह्मस्मयी तत्त्वमसि, तो मैंने भी उसको यही बोला यस गुरु। पहले बोला यस गुरु अहम ब्रह्मस्मयी तत्त्वमसि। मैंने भी गुरु को बोला तुम भी ब्रह्म स्वरूप आत्मा है, मैं भी ब्रह्म स्वरूप आत्मा हूं। ऐसा करके गुरु के सत्य वाक्य को मैंने दोहराया, फिर बोला। तो जिस क्षण मैंने ये बोला उसी क्षण मेरा देह अध्यास गया, उसी क्षण गया। बात देर नहीं लगती है। जैसे रोशनी करी तो अंधकार के जाने में कितना क्षण, तुरंत एकदम रोशनी आई नहीं कि अंधकार चला गया। अब ये सौदा गुरु के साथ तुम्हारा हो गया, ठीक है। अब हम सब चलते हैं जगत में, घर गृहस्थ जो भी जहां जिसका ड्रामा बना है वहां चलते। तो उसके बीच में गुरु और मेरे सत्य ज्ञान के बीच में एक हमारा जीव भाव का ख्याल आ जाता है, जिसको हम मन कहते हैं। क्योंकि शरीर साथ में है तो मेरे पास उसका ख्याल आता है। तो उस ख्याल को सदा ही बना रहता है ख्याल, ये मेरा बेटा, ये पति, ये मेरा माता पिता, ये भाई बहन, ये घर, ये खाना पीना, जो भी तुम्हारे को ख्याल बना रहता है, क्योंकि देह अध्यासी है। माना फिर अंधकार आ गया, जिसको हम धुंध भी कहते हैं, धुंधलापन, क्लियर दिखता नहीं। सत्य जान लिया फिर भी धुंधलापन है। अब इस धुंधलेपन को हटाएगा कौन? विश्वास। तो विश्वास को जगाओ। ये तो सौदा हो गया अहम ब्रह्मस्मयी तत्त्वमसि, मैंने भी यस कह दिया, गुरु को भी मैंने सेम बोल दिया। अब इस चीज को कायम रखने के लिए मुझे विश्वास चाहिए, धुंध को हटाने के लिए, है ना। तो विश्वास हमेशा जगाए रखो। मन भूले फिर याद करो, अभी गुरु के पास मिलके आए, अभी ज्ञान सुना, गुरु ने क्या बोला, अहम ब्रह्मस्मयी। जो जागृत अवस्था है वो विश्वास में है। और वो भी कितना विश्वास चाहिए? 20 आना विश्वास, 16 आना नहीं पर 20 आना। यहां 20 आना चलता है। तो 20 आने विश्वास पर आपकी बत्ती जल रही है। अनेकों ख्याल आएंगे, मेरे पास, तुम्हारे पास, ये मेरा भाई मर गया, फलाने का फोन आया, डिमा का, सब पासिंग शो। बत्ती जल रही है, विश्वास हमारा जगा हुआ है और ये सब हो रहा है कार्यक्रम। विश्वास में हम कभी भी अविश्वास मुझे आएगा नहीं। बर्फ आ जाए, पानी आ जाए, भाप बन जाए, पानी है। सिपी में चांदी दिखाई दे या न दिखाई दे, खरगोश के कान दिखाई दे या सींग दे, एक मेरे पास विश्वास है, मैं भी देख रही हूं। ऐसे जगत की सब बातें, भाई बहन, माता पिता, बिजनेस, नौकरी, सब आता है, पर मेरा विश्वास है ये पासिंग शो है, तो मैं उसमें अटकूंगा नहीं। जो धुंध में न अटके, पूर्ण विश्वास से हम धुंध में नहीं अटके। ये जगत में होता है। अब कोई भी बात जगत की बताइए, हम आपको बोलेंगे ऐसा होता है। तो धुंध में हमारा विश्वास अगर 20 आना है तो ये धुंध मुझे कुछ नहीं करेगा। ये मेरा विवेक जागृत हो गया। मैं एक बार गुरु से सौदा करने के बाद फिर कभी सोया नहीं। विवेक जागृत हो गया। अब मैं जागृत विवेक में कभी भी मन को दुखी सुखी नहीं करता। क्या मेरे अंदर विश्वास आता है? ऐसा होता है, ये तो चला ही जाएगा। रात को कुछ बात है, सवेरे कुछ बात है, दिन में कुछ है। आएंगे लोग, पूछेंगे, हम 100 बार रिपीट भी करेंगे, पर अंतःकरण नहीं हिलेगा, कभी नहीं हिलेगा। क्योंकि ये बताने की बात है, जगत की कहानी, स्टोरी हमने बता दी, उसमें कौन सी बड़ी बात है? एक बार नहीं 10 बार बता दो, पर अंतःकरण का एक तार नहीं हिलेगा। क्यों?
क्योंकि मैं जानता हूं ये कहानी धुंध में चली। ये पिक्चर देखी हमने अंधेरे में, रोशनी करी तो पिक्चर थी नहीं। मैं अपने आत्म निश्चय में आया तो मैंने देखा ये जगत की पिक्चर थी नहीं, ये अंधेरे में दिखाई दे रही थी, धुंध बना अंधकार। जब हमारा विवेक हमारा विश्वास जागृत था तो भले धुंध था भी, पर मैं बैठा हूं पिक्चर हॉल में, देख रहा हूं ये पिक्चर झूठी है। अभी 3 घंटे 2.5 घंटे खत्म होगी, मुझे घर जाके अपना काम करना है। लाइफ को पूरा अच्छी तरह पहचानो। जब तक तुम बोलोगे नहीं, मेरे से बात नहीं करोगे, मेरा प्रश्न उत्तर जो दादा का है वो नहीं लोगे, तुम्हारे पास वही अज्ञान तुम्हारे पास उतना ही रहेगा। और जितनी बार खोल के पूछोगे उतना आएगा। हाँ देती है, इसमें रीजन है। घटना इसलिए दिखाई देती है, अभी अभी मैंने बोला अंधेरे में पिक्चर आ रही है, रोशनी में पिक्चर नहीं। अंधेरा माना अविश्वास। अविश्वास के कारण अगर मेरा सत्य स्वरूप आत्मा में पूर्ण विश्वास है तो मुझे ये पिक्चर नहीं दिखेगी, पासिंग शो की तरह चली जाएगी। दिखेंगे आदमी औरत ये वो घर बार सब, मगर पासिंग शो की तरह, माना उनकी एग्जिस्टेंस नहीं दिखेगी। मुझे एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस परमात्मा की दिखेगी, भगवान है। तो जब पिक्चर ही नहीं है तो एक्शन कहां से आया? एक्शन तो तब हो जब पिक्चर सच हो, और जब पिक्चर सच हो तो रिएक्शन भी सच हो। पर जो हमारी लाइफ का ड्रामा है वो सच नहीं है, वो शरीर में है, देह में। देह जो है वो पासिंग है। जैसे लाइफ का ड्रामा पास हो रहा है, 1 साल बीत गया, अब हम 10 साल के, अब 12 साल के, पासिंग है ना, रुकती है कहीं। और आत्मा में कोई भी वो नहीं है आयु, उसमें तो 10, 12, 20 साल तो होती नहीं। अब 20 साल की आत्मा है, अब 25 साल की आत्मा, ऐसा तो है नहीं। तो एक चीज चलनहार, गुरु नानक साहब ने बोला जग चलनहार, पर जगदीश चलनहार नहीं बोला, जग चलनहार बोला। तो ये जो पिक्चर है वो जग की है, वो पासिंग शो है। तो जो पासिंग शो है उसका एक्शन जो है वो रिएक्शन करेगा नहीं। भी अभी आया है चले, जैसे नहीं हम लोग घर में कंसोल करते हैं, आया है अभी अभी काम, चाय पी के चला जाएगा ना, तो अपने को इरिटेट नहीं करते। अरे 5-10 मिनट बैठेगा, बात करेगा, पानी बिस्किट लेगा, चला जाएगा। खुद ही धीरज रखो। तो ये भी पिक्चर लाइफ की ऐसी है, अभी की अभी ऐसी है, थोड़ी देर में धीरज रख के किनारे हो जाएगी। क्या करेगी हमें? कोई भी जगत का एक्शन, किसी भी पिक्चर को मुझ आत्मा पर असर नहीं होगा, कुछ नहीं। तीर कितना भी मारो आकाश को टच नहीं करेगा, ये पक्का रखो। मुझ आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं वो ब्रह्म हूं। तभी तो निर्भयता आती है। तो आप भजन गाते हो, जिसे न वस्तु काटे, न पानी गलाए, न अग्नि जलाए, मैं वो सच्चिदानंद आत्मा हूं। तुम ये न सोचना कि मैं इसमें हूं, शरीर के ऊपर पानी का, हवा का, आग का होता है असर, पर मेरे ऊपर नहीं होगा। मैं वो सच्चिदानंद हूं जिसे न मृत्यु छू सकती है न पानी। मैं वो सच्चिदानंद हूं। मेरे ऊपर जगत की किसी बात का एक्शन नहीं है। तो एक्शन नहीं है तो रिएक्शन नहीं है। मैं कभी भी जगत से प्रभावित नहीं होता। करोड़ों मिल जाए धन, करोड़ों नियामतें मिल जाए, करोड़ों इज्जत मिल जाए, कहाँ रखोगे? कहाँ रखोगे? इसीलिए बड़े बड़े संत साधुओं ने बोला मान मुसीबत है। अगर मान सम्मान लोगे तो हृदय में ख्याल आता है इसको वापस देना भी है, बड़े आदर सत्कार दे रहे हैं, मुझे इसको रिटर्न करना है। मान मुसीबत है। और इज्जत ढगो। अगर इज्जत मिलेगी तो बैल होता है ना, एकदम खड़ा हो जाता है। ढगो माना इज्जत अगर तुम्हें किसी ने दी तो तुम उसका दरवाजा छोड़ेगा नहीं। मान मुसीबत है, इज्जत ढगो। ढगा मीन से वो खड़ा है, गधे की तरह, बैल की तरह, पशु की तरह, जाता नहीं है। डंडा भी मारो तो नहीं जाती। एक बार इज्जत अगर किसी ने दे दी तो तुम वहां से टस से मस नहीं हो सकते। मान मुसीबत है, इज्जत ढगो।
और हमको बनना है सियाना। सियाणो वो जो दोनों से भागा, न उसने मान लिया न इज्जत लिया। बोला ये क्या है, दुनिया में रुकना थोड़ी ना है। आज मैं इनके बहाने रुक जाऊंगा, मुझे क्या मिलेगा। आज ये इज्जत दे रहे हैं, इनका काम निकल जाएगा, हमको दूसरे दिन भगा देंगे, दरवाजा बंद कर देंगे। दुनिया का दस्तूर अच्छी तरह जानते हैं, तो किसी दस्तूर में फंसता नहीं ज्ञानी। बोला आज तो इसका काम है, तो आओ जी बैठो जी। कल को काम उतर गया, मुझे जान देंगे। खोल के माइंड को ओपन करो, खोलो तो तुम्हें पता चले। तुम अटक जाते हैं थोड़ी थोड़ी चीज में, मानमूली वो मिला, ये मिला। अच्छा बुरा कुछ होता ही नहीं है, सब छूटेगा, सब छूटेगा। तरह से अंदर में जानो कि मान मुसीबत इज्जत है, ये जितना ओपन करके समझोगे तो वो उस बात को तुम्हें क्लियर होगा। उपादान है ब्रह्म स्वरूप आत्मा से, ऑल परवेडिंग है ना परमात्मा। तो पैदाइश ही तो हम वहां से हैं, उपादान माने जहां से पैदा हुआ। आए तो सब ब्रह्म से हैं, और मुझे जाना कहाँ है, वापस ब्रह्म में। हाँ चलो, ठहरने का अगर नाम लोगी तो मैं समझ जाऊंगी कोई वस्तु है। आप देखो किसी चीज को ठहरा सकते हो, बिठा सकते हो, खिला सकते हो, कर सकते हो। आकाश को कहाँ ठहराओगे? इसके लिए वर्ड आता है ही है। जो वस्तु ही है वो आकाशवत है। अभी इसको पकड़ नहीं सकते कहीं भी आप। ठहरने का जब ये आप बोलते हैं ना, तो पता चलता है देह अध्यास नहीं बोल रहे हैं। तभी एक एक वर्ड हमारा देह अध्यासी नहीं होना चाहिए। हम ठहरते नहीं है, हम है ही है। जब आत्मा के लिए बोलते ना, है ही है भगवान। इसके लिए कोई ऐसी बात नहीं। हम चाहे कितनी भी आप लैंग्वेज बोलते हो, इंग्लिश, हिंदी, क्या भी, मराठी, गुजराती, मगर इसके लिए कोई वर्ड जो आता है वो यथार्थ होता है। यथार्थ का अर्थ है इसी भाषा में से हम वो शब्द लेते हैं जिसका सही भाव और सही अर्थ हो, वो यथार्थ है। माना भावना भी मेरी सही हो और मेरा अर्थ भी शब्द का सही हो, तो भाव, अर्थ और जो उसका निकलता है आवाज, वो बिल्कुल राइट होना चाहिए। जैसे आत्मा है ही है, दादा हमेशा बोलते थे भगवान है ही है, ब्रह्म है ही है, तो हम भी उसी साउंड से बोलते हैं जैसा गुरु बोलता था, है ही है तो है ही है। माना वो ही है, उसके सिवा कुछ नहीं, सफाई हो गई। तो दादा की भाषा को कभी कभी हम आज दिन तक सोचते हैं कि जब तक हम दादा की भाषा पर डिट्टो नहीं करेंगे, हमारी साउंड भी वही हो, शब्द भी वही हो, अर्थ भी वही हो, तब तक हम दादा की ज्ञान की गहराई को जान नहीं सकेंगे। आपको उतना डेप्थ में जानना पड़ेगा। जब तक जाएंगे नहीं तब तक कैसे खींच के बात को निकालेंगे। तो है ही है, परमात्मा है ही है। जैसे इंग्लिश में भी दादा ने बोला एब्सोल्यूट, माना बिल्कुल पूरी तरह से। एग्जिस्टेंस माना उसकी उपस्थिति है ही है। एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, भगवान का ही व्यापक तत्व है। तो आप चाहे इसको ट्रांसलेट भी करें इंग्लिश और हिंदी में, तो भी आपको राइट अर्थ मिलेगा।